नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर उप जिलाधिकारी गौरव पांडे ने की प्रेस वार्ता। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां उप जिलाधिकारी गौरव पांडे पीसीएस ने सोमवार को गदरपुर तहसील में मीडिया से वार्ता करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। उप जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को शांति और सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने को लेकर 2 जोन और 13 सेक्टर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की पैनी नजर वैसे लोगों पर रहेगी जो मतदाताओं को वोट देने से रोकने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर नाका कैंप भी बनाया गया है। आचार संहिता के तहत पूरे क्षेत्र में 144 धारा लागू है, जिसको लेकर राजनेताओं के काफिले पर भी काफी पाबंदी है। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित सभी पदाधिकारी से विशेष बैठक कर एकजुट होकर यह चुनाव संपन्न कराने की बात हम लोगों ने कर ली है। उम्मीद है सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। उन्होंने कहा कि जनता अपनी ताकत दिखाए, घर से निकले और मतदान करे, तभी उनका हक उन्हें मिल पाएगा। अगर चुनाव के दौरान किसी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट करने और कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो चीफ सानूर अली की यह खास रिपोर्ट। ये जो भी हमारी तैयारियां हैं उसके संबंध में प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई थी, जिसमें जो हमारी 4 नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत 65 विधानसभा गदरपुर जो क्षेत्र है उसमें हमारे कुल 164 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 164 मतदेय स्थल में दिनांक 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक इसमें मतदान होगा और 18 तारीख को हमारी जो टीम्स हैं वो डिस्पैच होंगी और 19 तारीख को मतदान किया जाएगा। पूरे क्षेत्र को 2 जोन और 13 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक जोन और सेक्टर में मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की गई है और उन मजिस्ट्रेट्स के द्वारा वहां पर सफल संपादन किया जाएगा। इसके अलावा 85+ और दिव्यांग ऐसे मतदाता जो कि घर से मतदान करना चाहते हैं उनके लिए यह भी सुविधा दी गई है। तो इस प्रकार कुल हमारे 45 85+ और 22 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने के लिए ऑप्ट किया है, जिनको घर घर मतदान पोलिंग टीम के माध्यम से उनके घर से उनका पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। और इस मतदान की जो सूचना है वो सभी राजनीतिक पार्टियों को और जो उम्मीदवार हैं उनको भी दी जाएगी, ताकि वो लोग भी ये देख सकें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। एज ऑफ नाउ जो हमारे 7 मतदेय स्थल हैं वो क्रिटिकल बनाए गए हैं और 20 मतदेय स्थल हमारे वल्नरेबल बनाए गए हैं। ऐसे मतदेय स्थल जहां पर कि एक ही मतदान केंद्र में ज़्यादा मतदेय स्थल होते हैं या फिर जहां पर हमें फोर्स की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, उनको वल्नरेबल और क्रिटिकल बनाया जाता है। और इसके अलावा जो 50% हमारे कुल 164 के 50% मतलब 82 बूथ ऐसे हैं जिनमें कि वेबकास्टिंग भी की जाएगी। वेबकास्टिंग का मतलब है कि बूथ की जो लाइव फीड है वो जिले में जाएगी और ऑब्जर्वर महोदय और आरओ महोदय या कोई भी अन्य व्यक्ति उसको लाइव इस चीज़ को देख सकता है कि बूथ पर जो चीज़ें हैं वो सब की सब ठीक से चल रही हैं। तो वेबकास्टिंग जो है 50% बूथ पे कंपलसरीली की जाएगी। सभी क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ पे वेबकास्टिंग की जाएगी। और इसके अतिरिक्त समस्त ऐसे क्षेत्र जहां पर कि निरोधात्मक कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है, निरोधात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं। सीआरपीसी के 107-16 के अंतर्गत उसमें कार्यवाहियां की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त छापेमारी और चेकिंग इत्यादि की जो कार्यवाही हैं उनको लगातार किया जा रहा है, ताकि शांतिपूर्ण मतदान किया जा सके। चुनाव के दिन व्यक्तियों को अपने वाहन चलाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन वोटरों को ढोने में मनाही है कि कैंडिडेट के द्वारा वोटरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना, ये मतदाताओं को ढोने में पूर्ण रूप से मनाही है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने इस्तेमाल के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहता है तो उस पर कोई रोक टोक नहीं। सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत